राजधानी लखनऊ स्थित प्रेस क्लब में आज प्रेस वार्ता के दौरान सोशलिस्ट पार्टी ने वरिष्ठ अधिवक्ता सलाउद्दीन को प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए घोषणा की। नूरुल अमीन ने कहा कि वर्तमान राजनीति धनबल और परिवारवाद से प्रभावित होती जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को सशक्त बनाने और जमीनी कार्यकर्ताओं को नेतृत्व में आगे लाने पर जोर दिया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सलाउद्दीन ने कहा कि पार्टी राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण की समाजवादी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समाजवाद कमजोर होने से समाज में सांप्रदायिकता बढ़ी है। हमारा लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज में एकता और समानता स्थापित करना है। देखिए, आज सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब नूरुल अमीन साहब तशरीफ फरमा है। ये पत्रकार वार्ता उन्हीं की है और मेन खबर यह है कि आज मुझे हमारे सीनियर धनंजय सिन्हा साहब, सबका शुक्रिया आपकी तरफ से कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी को बधाई, उनका शुक्रिया और एंटायर टीम जो सोशलिस्ट पार्टी की यहां पर मौजूद है, संदीप पांडे साहब, शोएब साहब, कादरी साहब, जितने भी हमारे सीनियर्स, धनंजय सिन्हा साहब। और असल वजह यह है कि सोशलिस्ट जो है, समाजवादी कभी सत्ता के लिए काम नहीं करता है, सत्ता उसके लिए दूसरी चीज होती है। सबका शुक्रिया आपकी तरफ से कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास उन्होंने किया है। उसके जीवन का मकसद यह होता है कि समाज में कैसे एकता, समता, समानता स्थापित हो और जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और चूंकि मैं बचपन से समाजवादी हूं, छात्र जीवन से समाजवादी हूं, मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है। अफसोस की बात यह है कि सोशलिज्म के नाम पे, समाजवाद के नाम पे जो भी पॉलिटिकल पार्टियां इस टाइम काम कर रही हैं, चाहे वो प्रदेश के अंदर हो, चाहे वो देश के अंदर हो, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आज परिवारवाद में तब्दील हो चुकी हैं। सोशलिज्म कमजोर हुआ है, इसीलिए कम्युनलिज्म मजबूत हुआ है। और कम्युनलिज्म से सिर्फ एक ही विचारधारा लड़ सकती है, वो है समाजवादी विचारधारा, सोशलिज्म। और सोशलिज्म अगर मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। आज देश और दुनिया के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। तो हम लोग की कोशिश ये थी कि हम सब जो अच्छे समाजवादी हैं, सच्चे समाजवादी हैं, साफ सुथरी छवि के लोग हैं, हम सब मिलकर फिर से सोशलिज्म को मजबूत करें ताकि कम्युनलिज्म कमजोर हो और लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। दूसरी चीज ये है, आजादी के 75 साल होने के बाद भी आज देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी कौमें ऐसी हैं। रणनीतियां आपकी क्या रहेंगी? हाँ, मैं बता रहा हूं, जो मुख्य उद्देश्य है कि जो कौमें 75 साल के बाद भी इनजस्टिस का शिकार है, उनको पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाए। उनको पॉलिटिकल जस्टिस ना होने की वजह से आज वो शोषण का शिकार हो रहे हैं, हर तरह से पिछड़ रहे हैं। तो इनजस्टिस जिन लोगों के साथ हुआ है, चाहे कम्युनिज्म के नाम पे हुआ हो, चाहे जातवाद के नाम पे हुआ हो, चाहे क्षेत्रवाद के नाम पे हुआ हो, तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, नस्लवाद खत्म करके जो लोग इनजस्टिस का शिकार हैं उनको जस्टिस दिया जाए। और हमारी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि तमाम ऐसी कौमें जो इनजस्टिस का शिकार है उनको पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाए, उनको राजनीति की मुख्य धारा में लाया जाए, उनको भागीदारी दी जाए, ताकि वो लोग भी एमएलए, एमपी, विधायक बनकर सत्ता में, सरकार में पहुंचे और डेवलपमेंट उनका हो, उनका क्षेत्रीय विकास हो, उनका शैक्षिक विकास हो, उनका आर्थिक विकास हो, उनका सामाजिक विकास हो। इन्हीं उद्देश्यों के तहत, इन्हीं मूल्यों के तहत मुझे ऐसा लगा कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जो है, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, आज 20 स्टेट में पार्टी खड़ी हो गई है, ये वो लोग हैं जो घर बार सब कुछ छोड़ छाड़कर सिर्फ सोशलिज्म के लिए लगे हुए हैं। एकता, समता, समानता कैसे स्थापित है उसके लिए काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं। संदीप पांडे जी किसी तरह के तारुफ के मोहताज नहीं है। संदीप पांडे जी जैसी शख्सियत आज हमारे साथ
सोशलिस्ट पार्टी में नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल है। शुएब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रिहाई मंच चला रहे हैं। आप इसके केयरटेकर हैं, संस्थापक हैं। नूरुल अमीन साहब बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं, ये नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो ये टीम ऐसी है इंडिया के अंदर, इनके साथ अगर मिलकर